हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरा यूट्यूब चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। आज मेरा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या रहेगा मेरा टॉपिक? एलसीएम एंड एचसीएफ। वो भी देखिए क्या है, फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, फॉर ऑल स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट के लिए है ये। ठीक है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, इसके लिए ये एलसीएम एंड एचसीएफ जरूरी है। जो मैं एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं वो फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो देखिए मैं जो आप लोगों को आज एलसीएम एंड एचसीएफ बताऊंगा वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। लाजवाब ट्रिक रहेगा मेरा। ठीक है, तो मेरा वीडियो चलेगा 25 से 30 मिनट। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए आप लोग। ठीक है, मेरे वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर बात कि मैं जानूंगा सबसे पहले कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब है मेरा एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट। लघुत्तम क्या क्या होगा फुल फॉर्म? हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे? महत्तम। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैंने लिखा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर बात कि मेरे को एलसीएम का फुल फॉर्म जानना है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये मेरा लघुत्तम हो गया और ये मेरा महत्तम हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करने जाऊंगा, जो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर बात कि देखिए क्या करेंगे। 15 के अगर मैंने 15 के मल्टीपल करते हैं। ठीक है, मल्टीपल 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 मतलब क्या होता है? गुणज होता है। ठीक है, मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज। तो 15 के गुणज क्या होगा? 15, 30, 45, 60, 75 डॉट डॉट इंफिनिटी तक होगा। क्या इंफिनिटी तक जाएगा कि नहीं? जैसे देखिए 15 के मल्टीपल कहता है यानी कि गुणज कहता है। इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है। ठीक है, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल मतलब क्या होता है? गुणज। तो देखिए 15 के अगर हम गुणज कर लेते हैं तो 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अगर मैं 15 ही की नहीं लेकर यहाँ पे 20 का भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जैसे कि मैं 20 का लेता हूँ। ठीक है, 20 के। ठीक है, 20 के मल्टीपल यानी कि 20 के गुणज या मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए क्या होगा मेरा 20 का अगर हम मल्टीपल लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे, इन्फिनाइट तक आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनाइट का मतलब होता है कि आप अनलिमिटेड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अनलिमिटेड। जितना मन उतना बढ़ाते जाइए आगे की ओर। ठीक है, तो इन्फिनाइट हो गया। तो आप देखिए अगर इसमें से हमको कह दे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल चुनने के लिए, क्या करने के लिए? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले मैं ये इसमें से छांटूंगा कि लिस्ट कॉमन मेरा मल्टीपल क्या है। तो देखिए अगर आई में से मेरे को कहे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल बताइए आप 15 और 20 का। ठीक है,
15 और 20 का बताने के लिए मेरे को बोलेगा, ठीक है। 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल देखिए फिर मैं यहाँ पे क्या लिखा हूं कि 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल, क्या 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल चुनना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 15 के गुणज लिखा है, यहाँ पे मैंने 20 का गुणज लिखा है, यहाँ पे 18 का भी लिख सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल समझाने के लिए यहाँ पे 15 और एक मैं 20 लिया हूं, ठीक है। एक 15 लिया हूं और एक मैं 20 लिया हूं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए अगर बात समझ में आ रही है तो यहाँ देखिए 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल कहता है मेरे को चुनने के लिए इसमें से। तो देखिए ये रहा मेरा 15 का गुणज, ये रहा मेरा 20 का, तो इसमें से कॉमन मल्टीपल क्या है। तो देखिए इसमें 15 है, इसमें 20 है, ठीक है। इसमें 30 है, देखिए इसमें 15 है तो इसमें 15 नहीं है, इसमें 30 है, इसमें 30 नहीं है, इसमें 40 है, इसमें 45 है, इसमें 45 नहीं है, इसमें 60 है, इसमें 60 है। यानी कि 60 मेरा जो है वो दोनों में है। 60 क्या है, दोनों में है, दोनों में है, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखिए तो 60 मेरा दोनों में आ रहा है, तो 15 और 20 का जो कॉमन मल्टीपल होगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा, वो 60 आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए क्या 15 से 20 में भाग लगेगा, 40 में लगेगा नहीं, क्योंकि 60 में लगेगा। अब मेरे को बताइए क्या 20 से 15 में लगेगा, 30 में लगेगा, 45 में लगेगा नहीं, सिर्फ 60 में लगेगा। इसीलिए कि दोनों डिवाइड होना चाहिए, वैसे संख्या से दोनों डिवाइड होना चाहिए, वही मेरा होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 15 और 20 का जो कॉमन मल्टीपल मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, 60 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल क्या रहेगा मेरा, 60। जैसे कैसे, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा के, ठीक है। 15 और 20 के आप लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रहने देता हूं, अब एचसीएफ के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है देखिए, पांच के फैक्टर, 5 के क्या करना है, फैक्टर करना है, ठीक है। तो 5 का फैक्टर, तो फैक्टर मतलब क्या होता है, अपवर्तक, ठीक है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, अपवर्तक, ठीक है। तो इसको फैक्टर करना है सबसे पहला नंबर बात। तो देखिए इसको फैक्टर नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो 30 को करना है, सॉरी, ठीक है। तो फैक्टर करना, यहाँ पे मेरे को मल्टीपल करना था यानी कि गुणज करना था। अब यहाँ पे मेरे को फैक्टर करना है यानी कि अपवर्तक करना है। यानी कि 30 में फ्रेंड्स देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखा 20, तो सबसे पहले नंबर बात कि 20 में ऐसा कौन कौन सी संख्या है जो 20 में भाग लग जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही करके लिखना है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा और 31 खुद हो जाएगा, होगा। अब इसी प्रकार से मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूं, ठीक है। मैं कोई और एग्जाम्पल ले लूं, जैसे कि 45 के करना है, ठीक है। 45 के फैक्टर करना है मेरे को, 45 के फैक्टर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर बात कि आप लोग सबसे अच्छा से पहले ये समझिए कि ये जो मैंने मल्टीपल और यहाँ पे फैक्टर जो बता रहा हूं, ठीक है। मल्टीपल मतलब यानी कि गुणज होता है और फैक्टर मतलब अपवर्तक, यानी कि इसको फैक्टर करके मैं तोड़ दूंगा, छोटे छोटे पार्ट में इसको मैं तोड़ूंगा। जैसे कि देखिए 30 है तो इसको मैं हर एक छोटा पार्ट में तोड़ूंगा कि इससे कौन से छोटी संख्या में भाग लगेगा, उसके बाद बढ़ते जाऊंगा, ठीक है। तो इसको फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज करना। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल के तौर पर बताया हूं, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं इसका एग्जांपल बताने जा रहा हूं। तो 45 के फैक्टर क्या होगा देखिए, 1 3 5, ठीक है, 5 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अब ये 45 खुद हो जाएगा, ठीक है। इतना रहेगा। अब मेरे को कह देगा बताने के लिए कि 30 और 45 का, ठीक है, 30 और 45 का कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर बताइए, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखिए
30 और 45 का मेरे को यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेरे से पूछ रहा है, ठीक है, 30 और 45 का। तो सबसे पहले नंबर बात देखिए कि यहाँ पे मैंने बताया था कि 15 और 20 का कॉमन मल्टीपल मैं बताया था। अब यहाँ पे जानना है मेरे को 30 और 45 का कॉमन फैक्टर। तो देखिए 30 और 45 को आप उठाइए, ठीक है, क्या करेंगे, 30 और 45 को हम उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 30 और 45 का कॉमन फैक्टर हमको जानना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये जो मेरा 30 का है और ये मेरा 45 का है, ये दोनों में मेरा कॉमन कौन कौन सा है। देखिए इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें देखिए 10, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 है, इसमें 30 है, इसमें 45 है। यानी कि जो जो मेरा कॉमन आ रहा है दोनों में आ रहा है उसको लिखना है। तो HCF पहले लिखते हैं, मैं HCF मेरे को जानना है। तो देखिए 1 3 5 15 यही है, यही 4 डिजिट है जो मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। कौन डिजिट है ये, इसमें क्या था मेरा को कि यहाँ पे 20 का मल्टीपल जानना था। तो वैसा मैंने संख्या ढूंढना था कि जो कि सबसे छोटा संख्या ढूंढना था, यानी कि सबसे लोएस्ट नंबर ढूंढना था कि जिसमें दोनों से भाग लग जाए, ठीक है। तो 60 था जिसमें दोनों से भाग लग रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसे एक बताऊंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। तो HCF जानना है। तो अब मेरे को क्या कहता है, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटका कौन है जिसमें दोनों से भाग लगी, तो सबसे छोटका हमारे 60 था जिसमें दोनों से भाग लग रहा बा। अब ई आ गई बा हमार के HCF। तो HCF जब आयल बा तो HCF में देखा था नहीं हम कि 15 बाजे दोनों में भाग लग जाए, ठीक है। 15 से 30 में लगी और 45 में लगी, ठीक है। इस सबसे 30 45 में भाग लगी कि ना लगी, ये 4 डिजिट से लगी। तो अब हमनी के बतावा कि ये जो 4 डिजिट है, ठीक है, तो इस 4 डिजिट में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है मेरा, 15 है, ठीक है। कौन नंबर है, 15, ठीक है, 15 है। यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर जो रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा, HCF 15 निकल कर आ जाएगा। अब इसमें मेरे को क्या था जानना, सबसे पहले देखिए बताते हैं। इसमें दोनों में देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले ढूंढ लीजिए। इसमें 15 है, इसमें नहीं है, इसमें 30 है, इसमें नहीं है, इसमें 45 है, इसमें नहीं है, इसमें 60 है तो इसमें भी 60 है, ठीक है। आप देखिए इसमें 75 है, इसमें 75 नहीं है, इसके बाद 90 आएगा तो इसमें 90 नहीं है, इसके बाद 105 आएगा तो इसमें 105 नहीं है, इसके बाद 120 आएगा तो चलिए 120 आया। तो सबसे पहला नंबर बात कि 60 है, 120 आया। इसी प्रकार से मेरा बढ़ता जाएगा कि ना बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो 60 और 120 में मेरा सबसे छोटका कौन है, लीस्ट वाला, सबसे लोएस्ट वाला। कहला कि फुलवे फॉर्म हमर बा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटका वाला हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है। अब ऐसे जान लीजिए, अगर मेरे को कह दिया LCM निकालने के लिए, ठीक है, 60 और 75 का LCM, ठीक है, 60 और 75 का LCM। तो हम कैसे जानेंगे 60 और 75 का LCM, जो देखिए तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले जनरली हम लोग कैसे बनाते थे, बच्चा में जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो कैसे पढ़ते थे। देखिए सबसे पहले छोटे संख्या से भाग लगाना है, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे 30। आप लोग कहते हैं कि दोनों में भाग लगना चाहिए। अगर LCM दिया हुआ है तो इसमें अगर 30 है तो 40 है, यानी कि दोनों में 2 से भाग लग रहा है। अगर दोनों में 2 से नहीं भाग लग रहा है तो उस संख्या से हम नहीं लगाएंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जो मन में आता है वैसे 2 से पहले एगो में लग रहा है तो लगाते जाइए। ये 30 हो गया, ये मेरा 75 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 2 से फिर लगाएंगे 15 हो गया, ये मेरा 75 के 75 ही रह गया, क्योंकि 2 से 75 में भाग लगेगा ही नहीं। आप देखिए मेरा यहाँ पे 3 से तो लगेगा, 3 से 5, अब ये 25 बेर में 75 आएगा। आप देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, ये 5 आएगा। अब हमको सभी को गुणज कर देना है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ठीक है, आया इतना। आप देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 से 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 300 आ जाएगा। तो मेरा LCM 300 है, ठीक है।
एलसीएम 300 निकला, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से मेरे को कह देगा निकालने के लिए एचसीएफ, क्या करेगा, एचसीएफ निकालने के लिए 45, ठीक है, 45 और 135 का मौसम, 45 और 135 का मौसम बताइए, 45 और 135 का, ठीक है, 45 और 135 का मौसम। तो हम लोग कैसे जानेंगे, देखिए 45 और 135 के, तो हम लोग कैसे पढ़ते थे कि जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 32, अब यहाँ पर है 15 और 32 का एचसीएफ निकालना है, 15 और 32 का मौसम निकालना रहता है, 15 और 32 का मौसम, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, 15 से ऐसे करके भाग देते हैं, ठीक है, 15 दूना 30, 2 उतरा 0, फिर 2 को घेरे ऐसे करके, और ये 15 वाला जो है इसको यहाँ उतार दिए, फिर 2 सते 14, ठीक है, 1 बचा, फिर अब 1 से या 2 वाला में भाग देंगे, अभी 2 एकम 2, 0 हो गया, ठीक है। तो मेरा इसका मौसम कितना आया, 1, जब तक कि लास्ट में 0 ना आ जाए तब तक मेरे को बढ़ाते जाना इस प्रकार से, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी बात अच्छी से समझ में आ रही, हम लोग ये सब बचपन में पढ़ते थे, ठीक है, ये सब बचपन में पढ़ते थे। ये मेरा क्या रहा, बेसिक ट्रिक था, क्या था, बेसिक, ठीक है ना, ये बेसिक ट्रिक था मेरा, ठीक है, बेसिक था। अब मैं हायर बताऊंगा कैसे हायर लेवल बनता है, ये बेसिक ट्रिक है मेरा, ठीक है। अब इसमें देखिए ढूंढिए कैसे बनेगा ये, 45 और 135 का एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है, 45 और 135 का क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो देखिए 3 से लगेगा, तो देखिए 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगा दीजिए, ये 15 आ जाएगा, ये 4 और ये 45 आ जाएगा। अब 15 से, अब 5 से लगा दीजिए ना, तो 3 से लगाइए, अब 3 से तो ये 5 आ जाएगा, ये मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है, 3 से लगाएंगे तो, अब फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आया मेरा, देखिए 3 3 5 गुने 1 अब गुने में 3, ये आया मेरा एचसीएफ, ये आया मेरा, सॉरी एफ नहीं, सॉरी तो हम लोगों को एचसीएफ जाना था, एचसीएफ इसी माध्यम से निकलेगा, ठीक है, एफ नहीं एचसीएफ निकलेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो अब मैं जो आप लोगों को आगे बताने जा रहा हूं, देखिए आगे क्या रहेगा मेरा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इस सारा को थोड़ा सा मिटाता हूँ, हल्का हल्का मैं इस सबको थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे से फ्रेश करता हूँ, ठीक है, इसको फ्रेश करता हूँ, इसको फ्रेश करता हूँ, ठीक है, इसको भी फ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए एक शॉर्ट में मेरे को जानना है, शॉर्ट में क्या जानना है, देखिए क्या कहता है, दी गई संख्या में, ठीक है, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या, दी गई संख्या में सबसे बड़ी, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या उसका कोई, सबसे बड़ी संख्या उसका कोई मल्टीपल ही एलसीएम होगा। दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या उसका कोई मल्टीपल ही एलसीएम होगा, ठीक है। ये मेरा एक रहा कॉन्सेप्ट, जो पॉइंट देखिए पहला क्या कहता है, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या उसका कोई मल्टीपल, ठीक है। अगर देखिए कोई हम डिजिट लिए, 2 अंक के 4 अंक के कोई डिजिट लिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिया 10 20 30, ठीक है। तो कहता है कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या उसका कोई मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो मेरा ये दिया हुआ है संख्या है, अगर एलसीएम मेरे को जानना था तो मैं कैसे निकालता था एलसीएम, जैसे कि देखिए अगर 30 और 40 का और 45 का एलसीएम निकालना था, 2 से खटाक से नहीं भाग लगाते, 15 20 45, ठीक है, फिर 2 से भाग नहीं लगता तो 3 से लगाते, 5 20 ऐसे करके मैं बनाता था, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ ट्रिक से बनाने का, ठीक है। लाजवाब ट्रिक, बेहतरीन सा ट्रिक कौन सा है मेरा, ठीक है। अगर देखिए तो सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने जो शॉर्ट लिखा है कि वैसे तो एलसीएम सबको बनाने आता है, किसको नहीं बनाने आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ, आप लोग बताइए। मैं यहाँ पे जो एलसीएम एंड एचसीएफ का फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए लाया हूँ, इसमें तो जरूर कुछ सिखाऊंगा मैं कि कौन सा ट्रिक है इसमें जो छुपा हुआ। तो देखिए, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या उसका कोई मल्टीपल ही एलसीएम होगा, ठीक है। तो ये मेरी संख्या दी गई है 10, 20, 30, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा कौन है, ये रहा मेरा 30, इसका मल्टीपल ही कोई एलसीएम होगा। तो मल्टीपल का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि देखिए, तो 30 मेरा सबसे बड़ी संख्या है, क्या इसमें 10 से भाग लग रहा है, लग रहा है। क्या 20 से भाग लग रहा है, नहीं, तो इसका एलसीएम ये नहीं होगा। अब फिर देखिए, तो 30, अब 30 गुने 1 30 था, अब 30 गुने 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए, क्या 10 से भाग लग रहा है 60 में, लग रहा है। क्या 20 से भाग लग रहा है 60 में, लग रहा है। तो बात मेरी आप लोगों को समझ में आ रही है। कहना क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या उसका कोई मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो दी गई संख्या है उसमें उसका मल्टीपल, तो मल्टीपल गुने 1, मल्टीपल गुने 2, तो 2 किए तो सब में भाग लग रहा है, तो यानी कि मेरा एलसीएम है, तो 7 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे निकाल के देख लीजिए, 10, 20 और 30 का एलसीएम तो कैसे निकलेगा, 2 से 5, 10, 15, फिर लगा दीजिए 2 से 5, 5, 15, फिर लगा दीजिए 5 से 1, 1, 3, आप देखिए 2 दूना 4, 4 5 से 20, अब 20 तिहाई 60, ठीक है। तो मेरा ऐसे 60 आया और इस प्रकार से भी 60 आया, ठीक है। तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि कौन से ट्रिक से बनाइएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल बता दिया हूँ, ठीक है। और मैं देता हूँ, अगर हमें कहे कि 45 और 135 का एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, 45 और 135 का एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होगा मेरा, ठीक है। तो 45 और 135 का मेरे को एलसीएम जानना है। तो ऐसे तो मैं निकाल ही लूंगा कि 45 और 135 का एलसीएम कैसे होगा, लेकिन मेरे को इस माध्यम से जानना, इस ट्रिक से, दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या का मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरी कौन है, 135 है, ठीक है। तो आप देखिए, क्या 45 से 135 में भाग लग रहा है, देखिए 45 से अगर 3 में 4 में गुना कर देते हैं तो 20 के 0 हासिल 2, 180 आ रहा है। अगर 3 से कर देते हैं तो 100 कितना आ जाता है, देखिए, तो 15 के 5 हासिल 1, 12 1 13, 135 आता है। यानी कि जो 135 होगा ये 45 से भाग लग रहा है, 135 से तो ऑलरेडी लग भी करेगा, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का कहना था कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या कोई मल्टीपल ही एलसीएम होगा, तो इसमें बड़ी संख्या ही मेरा एलसीएम हो गया। इसी प्रकार से आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या का एलसीएम आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी भारी संख्या रहे उसका आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए शॉर्ट में देखिए मैं बताता हूं 60 और 75 का एलसीएम, ठीक है। शॉर्ट में जानिए 60, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लाइट में कट गया था इसलिए वीडियो थोड़ा देर के लिए रुक गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है मेरा, सबसे पहला बात कि 60 और 75 का एलसीएम निकालना है। 60 और 75 का एलसीएम क्या होगा, शॉर्ट माध्यम से हमको जानना है, ठीक है। तो शॉर्ट माध्यम से हम कैसे जानेंगे एलसीएम निकालना, देखिए 60 और 75 का। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या इसमें 75 है, तो 75 गुने 1 करते हैं, तो क्या 60 से 75 में भाग लग रहा है, नहीं। आप देखिए 75 गुने हम 2 करते हैं तो 150 होगा, क्या 60 से 150 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब मैं 75 गुने 3 करता हूं तो कितना आता है, तो 75 गुने 3 करूंगा तो मेरे को आ जाएगा 225, क्या 60 से 225 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 75 गुने हम 4 करते हैं, 20 के 0 हासिल 2, 28 2 30, कितना आता है 300, यानी कि 60 से 300 में भाग लग जाता है, ठीक है। तो मेरा जो फाइनली एलसीएम आएगा वह क्या आएगा, एलसीएम 75 गुने 4, 75 गुने अगर 4 करते हैं तो मेरा 300 एलसीएम आता है निकल कर, ठीक है। तो मेरा जो एलसीएम रहेगा वह क्या रहेगा, 300। तो मैं देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। वह क्या रहेगा मेरा क्वेश्चन, देखिए फाइंड द क्या करना है,
फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम ऑफ, ठीक है, क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20, कुछ लिख लीजिए ना, 15, 20, 32 और 45 का, ठीक है। क्या करना है, 15, 20, 32 और 45 का मेरे को एलसीएम जानना है, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 20, 35 और 45 का, इस सभी का मेरे को क्या करना है, लघुत्तम जानना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या को ढूंढ लूंगा। क्या करना है, आप मेरे को अगर इस माध्यम से देखिए, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है, 15, 20, 45 कुछ भी करके। अगर मान लीजिए कि हमको इस तौर पे बनाना है, शॉर्ट तौर पे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है मेरा, 45 है। आप देखिए क्या 15 से 45 में भाग लग रहा है, लग रहा है, क्या 20 से लग रहा है, तो नहीं, तो अब मैं 45 दूना 90 कर दूंगा। आप देखिए 15 से लग रहा है, 20 से नहीं लग रहा है, तो आप देखिए 45 को फिर से करूंगा, 45 दूना 90, फिर 135 आता है, तो फिर 20 से 135 में भी नहीं लगेगा, 135, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा मेरा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 180। 15 से लगेगा, 20 से लगेगा और 35 से भी लगेगा, और 45 से तो खुद लग ही रहा है, ठीक है। 35 से क्या लगेगा, देखिए 180 में, तो 35 दूना 70, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 18 3 21, 210 हो जा रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसको फिर से बढ़ाना होगा। अब बढ़ाऊंगा तो कितना होगा, 180 है, तो इसमें 45 मेरे को ऐड कर देना है, तो 5 12 2 हासिल 1 2, 225, फिर एक बार और बढ़ा देंगे, ठीक है, 225 में फिर 45 जोड़ दीजिए, 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 और 2 270। अब इसमें मेरी सबसे भाग लग जाएगा, अगर नहीं लगेगा तो इस प्रकार से हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो फाइनली आंसर रहेगा वो निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 15-20 ऐसे एलसीएम लेने का मन रहेगा तो वैसे भी बना सकते हैं। तो मैं चलिए आप लोगों को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ाते जो देखिए आप कहेगा कि 15 और 20 का एचसीएफ बताइए, ठीक है। क्या कहेगा आप, 15-20 का एचसीएफ, ठीक है, 15-20 का एचसीएफ क्या होगा मेरा, ठीक है ना। 15 और 20 का एचसीएफ मेरे को जानना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 15 और 20 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें मेरे को भाग लगाना है, क्या करना है, भाग लगाना है। कौन सी संख्या से भाग लगेगा, 5 से, 5 चौका 20, 50 25। आप देखिए क्या इसमें भाग लग रहा है, इसमें भाग लग रहा है, सॉरी इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 है। तो क्या बताइए, इसमें भाग लग रहा है मेरा, तो नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें मेरा भाग नहीं लग रहा है। तो एचसीएफ जो मेरा निकल कर आएगा फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले नंबर बात कि 15 और 20 का मेरे को एचसीएफ जानना है, ठीक है। तो कैसे जानूंगा, जो देखिए आप लोग क्या करते हैं, 15 और 20 का एचसीएफ, 15 एकम 15, 5 उतारे, 5 से 15 में भाग लगाए, 3 आ गया, ये 0 आ गया, एचसीएफ 5 आ गया। ये भी मेरा ट्रिक सही है, ये बेसिक ट्रिक रहा मैं, लेकिन मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो ट्रिक देखिए क्या है। तो एलसीएम के माध्यम से देखिए, 5 तिहाई 15, 5 का 20, सॉरी 4 बेर में आया, ठीक है। अब भाग लगेगा किसी डिजिट से, नहीं लगेगा। तो देखिए इसमें आप देखिए, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया, 5 से ही लगा भाग और कोई डिजिट से नहीं, तो एचसीएफ मेरा 5 हो जाएगा। अगर मेरे को कह देगा 30 और 40 का एलसीएफ निकालिए, मौसम निकालिए, यानी कि एचसीएफ, ठीक है, 30 और 40 का एचसीएफ, ठीक है, का एचसीएफ। तो क्या करेंगे, 30 और 40 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 10, 15, 20, ठीक है। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा, सॉरी 5 से 3 और ये मेरा रह जाएगा 4। अब किसी डिजिट में लगेगा, नहीं लगेगा। अब देखिए 2 गुने 5, ये वाला जो है 2 गुने 5 यानी कि 10 आ गया। इसको नहीं लेना है मेरे को, सिर्फ जिससे लग रहा है भाग, जिससे लग रहा है उसी को गुना करके लिख देना है मेरे को, ठीक है। तो 5 दूना 10। अगर आप लोगों को नहीं संतुष्टि मिल रहा है तो देखिए अब ये हो गया 1, अब ये मेरा 10 बचेगा, 10 से 30 में देंगे तो 1, 3 मरतबे और 30 0 आ जाएगा। तो एंड मौसम मेरा क्या निकल कर आएगा, एंड मौसम जो मेरा निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए 10 आ गया। तो यानी कि आप किसी इस माध्यम से या इस माध्यम से किसी प्रकार से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूं फिर से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ 240, 280 और 560 का। मैं एक चीज यहाँ पर भुला गया था कि 15 और जब 20 का मैंने बताया है, ठीक है, एचसीएफ निकालने का।
तो इसमें देखिए इस दोनों का बीच का डिफरेंस मेरा कितना है, मिनिमम डिफरेंस जो है वो 5 का है। तो इसका मेरा जो फैक्टर हो जाएगा, इसी फैक्टर को हम कह देते हैं 5, ठीक है। अगर 15 और 25 में देखिए इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहा मेरा, कितना का है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इस 10 को तोड़ूंगा, 10 दो पार्ट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 2 गुने 5। अब देखिए तो 2 गुने 5 में सबसे बड़ा कौन है, 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था 5 मेरा रहेगा। तो इस प्रकार से मेरा निकलेगा है, ठीक है, इस प्रकार से भी निकलता है। अब देखिए कहता है कि फाइंड द एचसीएफ 240, 280 और 560 के। तो आप लोग कैसे बनाते, 240 फिर ऐसे करके बढ़ते, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट एलसीएम लिखेंगे, ये सभी का एलसीएम निकालेंगे, 240, 280 और 560 का, ठीक है। ये लिखेंगे, मैं क्या करेंगे लिखेंगे। आप देखिए 240, तो देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ 240, 280 और 560, ये सभी के मेरे को क्या जानना है, एलसीएम जानना है, एचसीएफ जानना है। तो मैं कैसे एचसीएफ जानूंगा, जो देखिए सबसे पहला नंबर बात, ठीक है। तो एचसीएफ जानने के लिए देखिए अगर 240 से 560 280 में भाग देते हैं तो ऐसे इस प्रकार से निकालेंगे, एक मर्तबे 240, 40 बचा, फिर 240 उतारे, अब 6 मर्तबे 240 आया, फिर 40 उतारे, 560 को ऐसे उतारे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा जो आएगा वो एचसीएफ 40 आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से देखिए कैसे निकलेगा, 280 560 है, ठीक है। अब देखिए सबसे आपको जिस संख्या से भाग लगाना है लगा दीजिए, 10 से लगाए 24, 2 से 28 56, अब यहाँ पे 4 से लग रहा है 6, ये 7, ये 14 आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले को गुना कर दीजिए, 10 गुने 4, 10 चौक 40 आ गया मेरा एचसीएफ, ठीक है। तो अब इस प्रकार से चलिए मैं आप लोगों को जो आगे कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूँ फिर से, ठीक है। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो देखिए आप लोग, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देखिए अब एक क्वेश्चन के तौर पे लाता हूं चाहे पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, देखिए अगर 3 के पावर 10, 5 के पावर 6, 7 के पावर 4 है, ठीक है, कॉमा 3 के पावर 4 है, 7 के पावर 6 है, अब 5 के पावर 4 है, ठीक है। और अगर रहेगा मेरा, ठीक है, 10 के पावर 10, ठीक है, 7 के पावर 8, 5 के पावर 6, 3 के पावर 2, ठीक है। ये रहा, इसका कहता है एलसीएम निकाले, का एलसीएम, ठीक है, निकाले। तो एलसीएम मेरा क्या निकलेगा देखिए। तो सबसे पहला नंबर बात कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को 2 पॉइंट बताता हूं। जो 2 पॉइंट है पहले देखिए क्या है, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लाओ सबको, ठीक है, लाओ सबको, ठीक है, लाओ सबको मैक्सिमम पावर लेते हैं, मैक्सिमम पावर लेते, लाओ सबको मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। और कॉमन रहना चाहिए सब में, और कॉमन होना चाहिए, और कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। लाओ सबको मैक्सिमम पावर लेते हैं और कॉमन होना चाहिए। और यहां पे भी आप एक और पॉइंट जान लीजिए एचसीएफ का, ठीक है। हटाओ, ठीक है, क्या करना है, हटाओ सबको लोएस्ट पावर या मिनिमम पावर लिख दीजिए, मिनिमम या लोएस्ट, ठीक है। मिनिमम मतलब कम और मैक्सिमम मतलब ज्यादा, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ज्यादा और मिनिमम मतलब क्या होता है, कम। मिनिमम पावर लेते हैं, ठीक है, मिनिमम पावर लेते हैं। और क्या होना चाहिए, कॉमन। तो अब इस क्वेश्चन को मेरे को सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्यूशन करूंगा, जो देखिए सॉल्यूशन करना है इस क्वेश्चन को यहाँ पे। तो देखिए अब क्या करना, इसमें देखिए 3 5 7 3 5 और 7, 3 5 और 7, 3 7 5 7 5 3, ये सब में है, यानी कि 3 5 7 3 5 7 ये सब में है। ये मेरा क्या है, कॉमन है, 3 5 7 लिख लेंगे हम, ठीक है।
अब क्या करता है, मैं जो बताया हूं, लाओ सबको मैक्सिमम पावर लेते हैं। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन रहा और अगर मेरे को कहा कि इस ऐसे क्वेश्चन का एलसीएम आप बताइए मेरे को, ठीक है, तो कैसे हम जानेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 3, 5 और 7, तो देखिए आप देखिए कि सबसे मैक्सिमम यानी कि सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, मेरे को एलसीएम जानना है इसका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावर किसके है, देखिए इसमें 3 के पावर 10 है, 3 के पावर 4 है और 3 के पावर 2 है, तो 3 के पावर 10 है। अब 5 के पावर देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 रहेगा मेरा। अब 7 के पावर सबसे हाईएस्ट कितना है, 6 है, 4 है, 3 और यहाँ पे 8 है, तो 8 हो जाएगा मेरा। तो मेरा जो फाइनली आंसर निकल कर आएगा फ्रेंड्स ये रहेगा। और आपको ऑप्शन में भी इसी प्रकार से आंसर दिया रहेगा, ठीक है। किस प्रकार से, इस प्रकार से ऑप्शन दिया रहेगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 3 के पावर 10, 3 के पावर 10, 5 के पावर 6, 7 के पावर 4, ठीक है, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 3 की पावर 4, 7 के पावर 6, 5 के पावर 4, ऐसे भी बना सकते हैं लेके एलसीएम, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक आप ध्यान में रख लीजिए कि लाओ सबको मैक्सिमम पावर लेते और कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ में क्या कहता है, हटाओ सबको मैक्सिमम पावर होता है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं एचसीएफ निकाले, ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ जो हम निकालेंगे वो आप देखिए कैसे निकालेंगे, सबका मिनिमम पावर। तो 3 के पावर सबसे कम कितना है, 2, तो 2। अब यहाँ पर देखिए 5 के पावर सबसे कम कितना है, 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 4। अब देखिए 7 के पावर सबसे हाईएस्ट 8 है, सबसे कम कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा मेरा। तो फाइनली आंसर जो एचसीएफ मेरा निकल कर आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को फिर से आप बताता हूं, जैसे कि अगर मेरा रहता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेरे को रहता है कि मान लीजिए कि निकालना है x के पावर 10, ठीक है, x के पावर 10 रहा, y के पावर 10 रहा, ठीक है, y के पावर 15 है और z के पावर 20 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से y के पावर 10 है, z के पावर 5 है और x के पावर 15 है, ठीक है। और इसमें रहता मेरा कि x के पावर 20 है, y के पावर 25 है और z के पावर 30 है, ठीक है। तो फाइंड, तो इसका का मौसो और लौसो निकाले, क्या करना था, मौसो और लौसो, ठीक है, मौसो और नौसो निकाले। तो इस क्वेश्चन का मैं मौसो और लौसो कैसे निकालूंगा, तो देखिए मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि सबसे पहले इसमें से कॉमन ले निकाल लीजिए, ठीक है। क्या करना है, कॉमन निकालिए। 3 डिजिट यहाँ दिया हुआ है तो तीनों में से मेरे को कॉमन सबसे पहला बार निकाल लीजिए। तो क्या रहा इसमें से कॉमन मेरा, तो देखिए एक्स वाई जेड, जो कि ये तीनों में एक्स वाई जेड है मेरा, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई जेड है। अब क्या जानना है मेरे को, मौसो और लॉसो। तो सबसे पहले बात मैं लॉसो निकालता हूं, यानी कि एलसीएम। तो लाओ सबको मैक्सिमम पावर लेते हैं और कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन तो एक्स वाई जेड मेरा है ही, लेकिन मैक्सिमम पावर चाहिए इसका मेरा। तो सबसे मैक्सिमम पावर एक्स के कितना है, देखिए यहाँ पे 20 है, सबसे ज्यादा किसमें है 20। वाई का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे देखिए 25 है और यहाँ पे 15 है, 25 है मेरा। अब जेड के सबसे हाईएस्ट पावर कितना है मेरा, 30 है, ठीक है, तो जेड के पावर 30। तो ये मेरा क्वेश्चन का फाइनल एलसीएम निकल कर आ गया, ठीक है। ऑप्शन में भी इसी प्रकार से रहेगा। अगर आप मेरे को एलसीएम जानना है तो एक्स वाई और जेड लिखेंगे, ठीक है। अब एक्स वाई जेड लिख कर अब क्या करेंगे कि सबसे लोएस्ट पावर लिखना है। तो एक्स के सबसे कम पावर कितना है मेरा, देखिए एक्स के पावर 10, ठीक है। अब वाई के पावर सबसे कम मेरा कितना है, वाई के पावर भी 10 है और जेड के सबसे कम पावर कितना है मेरा, 5 है, ठीक है। तो फाइनली ये मेरा एलसीएम निकला और ये मेरा क्या निकला, एचसीएफ निकल गया, ठीक है। ये मेरा एलसीएम निकला और ये मेरा क्या निकला, एचसीएफ। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से अब अगला ट्रिक जो बता रहा हूं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट है देखिए, अगर रहेगा ए स्क्वायर बी सी, ठीक है, बी स्क्वायर ए सी, ठीक है, सी स्क्वायर बी ए बी, सी स्क्वायर ए बी, ठीक है। इस क्वेश्चन का मौसो और लॉसो जानना है हमको, ठीक है, मौसो और लॉसो क्या करना है,
मौसा और लौसा जानना है हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम मौसा कैसे निकालेंगे और लौसा देखिए। सबसे पहला नंबर बात मौसा यानी कि एलसीएम। तो देखिए इस तीनों में मेरे को कॉमन कौन है। सबसे पहला नंबर बात कि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है। इस तीनों में ए है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, यानी कि तीनों में है। तो देखिए ए बी सी लिखे। अब कहता है कि मौसा जानने के लिए सबसे हाईएस्ट पावर। तो ए के पावर हाईएस्ट कितने है 2, बी के 1 और सी देखिए बी का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है देखिए 2 है और सी का भी कितना है 2 है। अब अगर एचसीएफ कहता निकालने के लिए हमें, ठीक है, तो एचसीएफ ए बी सी। अब सबसे कम पावर कितना है ए का 1, बी का 1, सी का 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जान गए। अब यहां पर हम आप जानेंगे एक और ट्रिक, ठीक है। अब रहेगा मेरा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। जेड स्क्वायर एक्स जानेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसका मेरे को मौसा और लौसा जानना है, ठीक है। का मौसा और लौसा, ठीक है। इस क्वेश्चन का मौसा और लौसा जानना है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कॉमन जो लिखाना था यहाँ था कॉमन लिखना और कॉमन होना चाहिए, ठीक है। एचसीएफ में कॉमन चाहिए, एलसीएम में नहीं, एचसीएफ में कॉमन चाहिए हमें, ठीक है। किस में चाहिए मिस्टेक हो गया, सॉरी, एचसीएफ में कॉमन चाहिए हमें, ठीक है। तो अब एलसीएम यहाँ पे जानेंगे हम। एलसीएम एक्स स्क्वायर देखिए सब एक्स वाई जेड, ठीक है, लिख देंगे। सबसे पावर हाईएस्ट 2 है, ये मेरा एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब जो तीनों में रहना चाहिए, इसमें देखिए इसमें एक्स है वाई है जेड नहीं है, इसमें वाई है जेड है एक्स नहीं है, इसमें जेड है एक्स है और वाई नहीं है। तो एलसीएम मौसा निकालने के लिए मेरे को कॉमन होना चाहिए कि जो तीनों में रहना चाहिए, जो कि एक एक किसी में भी नहीं है, ठीक है। इसमें है तो इसमें नहीं, इसमें है तो इसमें नहीं, यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएफ क्या निकल कर आ जाएगा मेरा, इसका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होगा उसका जो मेरा एचसीएफ निकल कर आएगा वो 1 लाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अगर कि भिन्न वाला रहेगा, ठीक है, तो उसका मैं कैसे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जानेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे जानेंगे हम। तो फ्रेंड्स मैं बोला हूं कि आप लोगों को भिन्न वाला बताता हूं, ठीक है। तो भिन्न वाला बताने से पहले मैं कह रहा हूं कि मैं आप लोगों को इसे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा भिन्न वाला, ठीक है, और दशमलव पॉइंट वाला, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। जहां तक सिखाऊं उतना ही तक मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें रहेगा भिन्न वाला और दशमलव यानी कि पॉइंट वाला कैसे निकलेगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ठीक है।